नमस्कार दोस्तों। लालू के लाल के इतना बड़का हार कौन सोचा था? एनडीए 200 पार किसने सोचा था? किसने सोचा था कि भाजपा का बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनेगा? क्या कभी पलटू चाचा ने सोचा था कि बिहार उन्हें पलटने वाला ही नहीं छोड़ेगा? नतीजों के बाद अमित शाह खुद सामने आए और बता दिया वह राज जिसने एनडीए को 200 पार पहुंचा दिया, और इशारों इशारों में यह भी बता दिया कि कौन होगा बिहार बीजेपी का मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज बिहार ने वह कर दिया जो किसी बिहारी ने खुद भी नहीं सोचा था। एनडीए का 200 पर जाना और महागठबंधन का पाताल लोक में निवास करना भारतीय राजनीति को बहुत कुछ सीखा गया। बिहार का चुनाव आने वाले चुनावों का एक रोड मैप दे गया। सोनिया के लाल को फिर से कटघरे में खड़ा कर गया और यहां तक कि गैर बीजेपी पार्टियों को एक मुसीबत में डाल गया। दोस्तों, बिहार के चुनावी नतीजे आए और पूरा राजनीतिक पंडाल हिल गया। एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। भाजपा अकेले 100 के आसपास सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी कमाल कर दिया। इधर महागठबंधन का हाल बेहाल। तेजस्वी यादव की आरजेडी सहित महागठबंधन ने तो पाताल ही पकड़ लिया। कुल मिलाकर लगभग 30 सीटें। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए का बहुमत इतना मजबूत कि कोई सवाल ही नहीं उठता। तेजस्वी राघोपुर से मुश्किल से जीते। लालू प्रसाद यादव का परिवार, जो कभी बिहार की सत्ता का पर्याय था, आज कोर्ट कचहरी और हार के दर्द में डूबा है। अब सवाल यह है कि यह चमत्कार हुआ कैसे? अमित शाह ने दिल्ली से ही 3 बड़े राज खोल दिए। पहला राज, बूथ मैनेजमेंट। भाजपा ने 68,000 बूथों पर 11-11 कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी की। हर बूथ पर 3 व्हाट्सएप ग्रुप। सुबह 6 बजे चाय पर चर्चा, शाम 7 बजे मीटिंग। 1.8 करोड़ घरों तक हर घर भाजपा कैंपेन चला। अगर किसी घर में बिजली की समस्या थी तो 2 घंटे में ठीक। पानी नहीं आ रहा तो टैंकर भेज दिया। वोटर स्लिप नहीं बांटी गई बल्कि समाधान की पर्ची दी गई। शाह ने कहा, हमने वोटर को भगवान की तरह पूजा, विरोधी ने सिर्फ गिनती की। 2020 में यही बूथ पर ढील थी कि एनडीए इस बार से कमजोर था। इस बार हर बूथ पर स्टील की दीवार। यही मॉडल अब यूपी, बंगाल, दिल्ली तक जाएगा। दूसरा राज, जाति का कोड क्रैक करना। लालू और नीतीश दशकों से यमवाई यानी मुस्लिम, यादव और कुर्मी का गणित खेलते थे। भाजपा ने इसे पूरी तरह तोड़ दिया। यादव वोट आरजेडी के पास 85% से गिरकर 55% पर आ गया। कुर्मी वोट नीतीश के पास 70% से 30% पर। इधर भाजपा ने ईबीसी में 58%, महादलित में 72%, वैश्य में 90%, भूमिहार में 80%, ब्राह्मण में 75% वोट झटक लिए। चिराग पासवान की एलजेपी ने भी कमाल किया। पासवान और राजपूत वोट काटकर भाजपा को फायदा पहुंचाया। शाह ने साफ कहा, जो पार्टी जाति के नाम पर बिहार को बांटती थी, जनता ने एकजुट होकर हराया। जनता का मैसेज क्लियर, अब जाति की राजनीति नहीं, विकास की बात होगी। तीसरा और सबसे बड़ा राज, मुख्यमंत्री का चेहरा। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ ऐलान कर दिया, बिहार में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री बनेगा नीतीश कुमार। वो अब पलटू चाचा से पलटू दादा बन चुके हैं। 2005 से 2025 तक 9 बार पाला बदला। जनता ने कहा, बस बहुत हुआ, अब रिटायरमेंट लो। नाम नहीं लिया गया, लेकिन सूत्र बता रहे हैं, सम्राट चौधरी सबसे आगे। ओबीसी चेहरा, लालू प्रसाद के खिलाफ सबसे आक्रामक, आग उगलने वाला नेता। सुशील मोदी बैकअप में, नित्यानंद राय भी रेस में। शाह ने इशारा दे दिया, जो बिहार को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगा, वही ड्राइवर बनेगा। नीतीश कुमार डिप्टी सीएम बनकर रह जाएंगे या राज्यपाल भेज दिए जाएंगे, फैसला दिल्ली में हो चुका है। ये नतीजे सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं, पूरे देश की राजनीति के लिए रोड मैप है। राहुल गांधी ने 18 रैलियां कीं, प्रियंका गांधी 12, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर 9% से गिरकर 7% पर। तेजस्वी यादव ने 243 में से 200 सीटों पर रैलियां कीं, 9 महीने की सरकार चलाई, लेकिन एक भी नौकरी नहीं दी। जनता ने पूछा, 20 लाख नौकरियों का वादा कहां गया? जवाब नहीं था। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, सबके लिए खतरे की घंटी बज रही है। अगर भाजपा बिहार में अपना सीएम बना लेती है तो बंगाल, यूपी, दिल्ली में भी यही मॉडल चलेगा। परिवारवाद की राजनीति अब दम तोड़ रही है। संगठन, परफॉर्मेंस, चेहरा, यही नया फॉर्मूला है। अब बिहार का नया सपना शुरू। पहली बार भाजपा का अपना मुख्यमंत्री, 10 लाख नौकरियां,
5 नए एक्सप्रेसवे, पटना मेट्रो, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का प्लान। सम्राट चौधरी सीएम बने तो लालू परिवार पर 50 पुराने केस तेज होंगे। नीतीश राज्यपाल बने तो जदयू टूट सकता है। तेजस्वी 2030 के लिए जमीन बचाएं या कोर्ट में उलझे रहें। चिराग पासवान को भाजपा कौन सी जिम्मेदारी देगी? दोस्तों, बिहार ने साबित कर दिया, जनता अब वादे नहीं काम देखती है। आप क्या सोचते हैं? अगला सीएम कौन? सम्राट चौधरी या सुशील मोदी? नीतीश की राजनीति खत्म हो गई या फिर एक और पलटी मारेंगे? तेजस्वी 5 साल में वापसी कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कल लेकर आऊंगा नए सीएम की शपथ ग्रहण की इनसाइड स्टोरी और पहली कैबिनेट मीटिंग की खबर। तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।